पाठ 14 आजादी का महत्व। एल्सा एक नन्ही और सुंदर मछली थी। एल्सा के शरीर पर सतरंगी धारियां थीं। सूरज की रोशनी में एल्सा की खूबसूरती और निखर जाती। वह चंदन झील में रहती थी। झील के आसपास इंसानों के घर थे। वहां के निवासी शाम को झील के किनारे सैर करने के लिए आते थे। एल्सा की सहेली थी डोरी। दोनों सहेलियां भोजन की खोज में दूर दूर तक चली जाती। एक दिन एल्सा और डोरी झील के किनारे आ गए। उस समय वहां कुछ लोग टहल रहे थे। एल्सा ने कहा, डोरी, मैं तो इस झील में रहकर बोर हो गई हूँ। सारा दिन भोजन की तलाश में पानी में भटकते रहना पड़ता है। क्यों ना हम भी बाहर की दुनिया का मजा लें? डोरी बोली, एल्सा, तुम कैसी बातें कर रही हो? यहाँ क्या कमी है जो तुम बोर हो रही हो? मुझे तो झील में रहना काफी पसंद है। इस साफ पानी में हम इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे कई दोस्त हैं। एल्सा ने मुंह बनाते हुए कहा, भला यह भी कोई जीना है? न खाने को अच्छा, न रहने को अच्छा घर। सारा दिन मेहनत करके रूखा सूखा खाना मिलता है। डोरी ने कहा, कम से कम हम यहाँ आजादी से तो रह सकते हैं। पूरी झील ही तो हमारा घर है। जहाँ चाहो जाओ, जो चाहे करो। एल्सा बोली, मैं तो यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। अगर मुझे मौका मिले तो मैं बाहर की दुनिया में जरूर जाऊंगी। एक दिन एल्सा और डोरी झील की सैर कर रहे थे। एक किनारे पर दो युवकों को देखकर एल्सा एकाएक रुक गई और बोली, डोरी, देखो, वहां दो युवक क्या कर रहे हैं। चलना, चलकर देखते हैं। डोरी ने एल्सा को समझाते हुए कहा, बेवकूफ, वहां लोग मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाल रहे हैं। जल्दी से यहाँ से निकल चलो, नहीं तो हम भी जाल में फंस जाएंगे। एल्सा ने हैरानी से पूछा, मछलियां पकड़कर इंसान क्या करेंगे? डोरी ने तैरते हुए कहा, इंसान सुंदर रंगीन मछलियों को घर के एक्वेरियम में सजावट के लिए रखते हैं। कहकर डोरी तैरने लगी। मैं भी तो खूबसूरत और सतरंगी हूँ। अगर मैं जाल में आ गई तो इंसान मुझे भी अपने घर में एक्वेरियम में रखेंगे। एल्सा ने खुश होकर पूछा। डोरी ने एल्सा को समझाते हुए कहा, पागल मत बनो। अगर इंसान के हाथ में पड़ गई तो सारी आजादी खत्म हो जाएगी। भलाई इसी में है कि यहाँ से भाग चलो। किंतु एल्सा नहीं मानी। वह जाल की ओर बढ़ गई। वह हर हाल में झील से बाहर निकलना चाहती थी। एल्सा जानबूझकर जाल के पास जाकर तैरने लगी। मौका देखकर वह जाल में कूद गई। जाल में नन्ही सतरंगी एल्सा को देखकर दोनों युवक खुश हो गए और घर लाकर उसे एक्वेरियम में रख दिया। एल्सा उसकी सजावट, छोटे छोटे पौधे, नीली रोशनी आदि देखकर खुश हो गई। कुछ ही देर में युवक ने उसे स्वादिष्ट भोजन दिया, जिसे खाकर एल्सा खुश हो गई। उसे लगा, यहाँ तो भोजन के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। जिस खिड़की में एक्वेरियम रखा था, वहां से झील दिखाई देती थी। डोरी को देखकर एल्सा ने सोचा, काश डोरी भी मेरे साथ आती। यहाँ कितना आराम है। एल्सा को समय पर बढ़िया खाना मिलता। सभी उसकी प्रशंसा करते तो वह फूली नहीं समाती। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद एल्सा ने देखा कि उसका वजन बढ़ गया है। उसके शरीर की सतरंगी धारियां भी अब चमक खो रही थीं। अब उसे एक्वेरियम के अंदर घुटन महसूस होने लगी। उसे अपनी सहेली डोरी की बहुत याद आने लगी। वह वापस झील लौटना चाहती थी, पर एक्वेरियम से निकलना संभव नहीं था। उसने खाना छोड़ दिया
एक दिन एल्सा के कमरे में किसी के आने की आहट हुई तो उसने मरने का अभिनय किया। युवक ने एक्वेरियम में देखा तो उसे एल्सा मरी हुई प्रतीत हुई। उसने एल्सा को वहां से निकालकर झील में फेंक दिया। झील में जाते ही एल्सा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी सहेली डोरी को पुकारने लगी। जैसे ही डोरी आई, एल्सा उसके गले लग गई और बोली, मुझे अब आजादी का महत्व समझ आ गया। सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी वहां मेरा दम घुटने लगा था। खुला वातावरण व आजादी की खुशी अलग ही है। दोनों सहेलियां मुस्कुराते हुए झील में सैर करने के लिए निकल पड़ी। पाठ